दोस्तों बहुत बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो हमारे लिए यानी कि हमको परेशान कर देती है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि सभी वृषभ राशि वाले जातक के लिए ऐसा सामान्य योग होगा, पर दोस्तों वृषभ राशि के कुछ ऐसा योग है भी कि उनके लिए विवाद प्रकट होते हैं। विवाद में जीत मिल जाएगी भले ही उनको, उनके थोड़ा गोचर का ऐसा प्रभाव है, ग्रहों का ऐसा प्रभाव है कि उनका अटका हुआ धन निकल जाएगा, उनका धन शुरू हो जाएगा। पर कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक प्रकार से मझधार में फंसने वाली स्थिति। दोस्तों वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति या कोई जगह है, एक प्रकार से कोई ऐसी जगह का प्रभाव या एक प्रकार से कोई नियम का प्रभाव, कोई कागज का प्रभाव आपको अचानक यानी कि बीच बीच में तंग करता है, आपको बीच मझधार में डाल रखा है उसने। दोस्तों वृषभ राशि के लिए वर्तमान समय यानी कि मैं ये नहीं कहूंगा कि बुरा है, क्योंकि कुंडली के अनुसार होता है अच्छा बुरा समय। अगर किसी की कुंडली में बहुत अच्छी दशा है तो दोस्तों उनके लिए थोड़े यानी कि कानूनी चीजें तो रहेगी, नियम की चीजें तो रहेगी, विवाद वाली चीजें तो रहेगी, पर दोस्तों उनके लिए एक यानी कि स्थिति कुछ ऐसी भी रहेगी जिससे उनके लिए पॉसिबिलिटी और जीत मिलती हुई दिखेगी। पर दोस्तों कुछ लोगों के लिए वर्तमान समय, वृषभ राशि के कुछ लोगों के लिए वर्तमान समय काफी ज्यादा ऐसा है कि वो मझधार में फंसे हुए हैं, एक प्रकार से जाल में फंसे हुए हैं। क्योंकि विवाद तो तकरीबन सभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए है। कोई यानी किसी चीज में लगा हुआ है, जीत की कोशिश है उनके लिए, एक जीत की कोशिश में लगे हुए हैं वो। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति तो सभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए है। बीच बीच में झटका भी पड़ा है किसी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि ये योग ही इसी प्रकार का है कि ये बीच बीच में मझधार में डाल देता है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी आज का दिन है यानी कि तक 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, इस समय वृषभ राशि को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक उथल पुथल रहेगी इस समय। और ये उथल पुथल आपको स्थान के मामले में और जगह के मामले में और प्लॉट के मामले में थोड़ी परेशान करेगी। ऐसा योग है ये, लोगों के आने जाने के कारण इस समय थोड़ा तंग होंगे आप, यानी कि 29, 30 जून, 1 जुलाई में। ये नहीं कह रहा कि सभी वृषभ राशि वाले जातक बहुत बड़े जाल में फंसे हुए हैं, पर दोस्तों वृषभ राशि के लिए एक बंधन योग है, यानी कि एक प्रकार से हल्का फुल्का ही मान लो, थोड़ा है बंधन योग। और वो बंधन योग किसी के बहुत ज्यादा है, किसी के कम है। तो इसकी वजह से क्या है, बंधन का मतलब ये नहीं होता कि भाई सीधा ही बंधन हो गया। कभी कभी नजरों का बंधन होता है, कभी कभी समाज के द्वारा भी बंधन से देखा जाता है, कभी कभी कोई नियम का बंधन होता है। तो दोस्तों कभी अकेलेपन का बंधन होता है, अकेलेपन होता है ना, अकेलापन, उसका भी बंधन हो जाता है। तो अकेलेपन का योग, बंधन का योग थोड़ा सा है वृषभ राशि के लिए, और ये अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से देखना चाहिए। एक परेशानी है जो वो यानी कि वृषभ राशि वाले जातक सहन कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। कोई कोई वृषभ राशि वाले जातक के लिए विवाद है, तो ये विवाद, परेशानी, अकेलापन, नजरें यानी कि समाज की नजरें, एक विशेष प्रकार का विवाद जो वृषभ राशि का थोड़ा पीछा थोड़ा छोड़ नहीं रहा है, तो ये अलग अलग प्रकार से वृषभ राशि को परेशान कर रहा है। दोस्तों इसके लिए मैं आपको साफ साफ कह देता हूं कि वृषभ राशि पर किसी स्थान का प्रभाव है। दोस्तों कभी कभी कोई दिव्य जगह हम जाते हैं ना, कोई विशिष्ट स्थान जहां पर कृपा होती है, तो ये इस प्रकार की बलाएं कम हो जाती है, तो ये विवाद कम हो जाते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए आपके लिए कोई जगह, कोई स्थान, कोई दिव्य जगह आपके इन स्थितियों को ठीक कर सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जगह से आप संबंधित हो रहे हो, आपके लिए जगह का प्रभाव पड़ रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए। जगह का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर, तो कोई दिव्य जगह, कोई दिव्य स्थान आपको एक प्रकार से आपके इन नियमों के विवाद, कानूनी विवाद या विभिन्न प्रकार के समस्याएं जो आपको परेशान कर रहा है, एक जाल, एक नजर, ये आपको जो परेशान कर रही है ना, इससे आपको मुक्त कर सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखनी चाहिए। ये तो कुंडली के ऊपर भी निर्भर करता है कि किसके लिए कहां पर स्थिति एक प्रकार से कृपा वाली है।
पर दोस्तों कृपा कोई विशेष जगह पर दिखती है और ये जगह आपके लिए एक प्रकार से वहां जाना एक प्रकार से कभी कभी कृपा करवा देती है। वृषभ राशि के लिए ऐसा योग है ये, तो इसको कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर, आपके आपको सामर्थ्य प्राप्त हो कि आप भक्ति कर पाए। दोस्तों प्रेम के साथ की गई भक्ति बहुत बलवान होती है, उसके सामने कोई ग्रह प्रभाव नहीं टिकता। तो भगवान श्री कृष्ण जिनसे प्रेम करने से यानी कि जीवन सफल हो जाता है। तो दोस्तों ये प्रेम होना चाहिए और भक्ति प्रेम के साथ होनी चाहिए। तो दोस्तों वृषभ राशि के लिए ऐसा ग्रह प्रभाव है कि बीच मझधार में कोई कोई वृषभ राशि वाला जातक फंसा हुआ है, क्योंकि ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार की है। आज के दिन में ये कहूंगा मैं यानी कि तकरीबन आज का दिन है 29 और 30 जून को, कि वृषभ राशि वाले जातक को आज के दिन थोड़े चोट चपट का ध्यान रखना चाहिए। स्थान का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा आज के दिन, स्थान के मामले में कष्ट रहेगा। तो दोस्तों कहीं जाने आने की तेज चिंता होती है इस समय, और एक प्रकार से थोड़ा सा दोष आ जाता है जाने आने का। तो 29-30 जून 1 जुलाई को आप थोड़ा शांति भी रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस समय कोई कार्य नहीं हो सकता, पर इस समय थोड़ा सा अधीरता आती है और धैर्य छोड़ जाता है, व्यक्ति के लिए विवाद हो जाता है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी वृषभ राशि के इस प्रकार के ग्रह योग है विवादों वाले, तो विवाद बार बार प्रकट होते हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। आप बेवजह बैठे बैठे विवादों को जन्म देते हो, तो आप इस प्रकार की चीजों को नहीं पैदा करें। मैं यही कहूंगा कि इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है आपके लिए, यानी कि एक हार और जीत यानी कि थोड़ी खड़ी तो है एक तरफ, तो इसके कारण आप परेशान हो। आपके लिए मैं एक बात बता दूं कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए ग्रह की स्थिति पॉजिटिव थोड़ी लगती है। हालांकि कुंडली के ऊपर इसको देखना चाहिए, आने वाले समय में उनके लिए स्थिति है। हालांकि ये क्या है कि गला दबाकर पॉजिटिव कर रही है, यानी कि एक प्रकार से आपको झकझोर कर ठीक स्थिति करने की कोशिश कर रही है किसी किसी के लिए। तो इस प्रकार का प्रभाव तो है ही, ना नहीं करूंगा मैं। तो ये क्या है कि किसी किसी के लिए ज्यादा हो रहा है, किसी के लिए कम हो रहा है, और किसी के लिए पॉजिटिव स्थिति बन सकती है। इस प्रकार ये कुंडली के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करती है। तो दोस्तों वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा कि उनके लिए उम्मीदें बनती है, वो इतना चिंतित नहीं रहे। पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का दबाव वाला प्रभाव है जरूर, और ये उनके ऊपर थोड़ा पड़ रहा है अलग अलग प्रकार से। पर हाँ, हालांकि थोड़ी स्थितियाँ ऐसी दिखती है कि विवादों में थोड़ी जीत इस समय मिलती है। तो विवाद आपको थोड़ा परेशान कर रहे हैं, तो थोड़ा भक्ति करें, आपके कार्य बनेंगे। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।